तो कैसे हैं आप लोग। आप लोग को कल लास्ट में मैंने लिगेंड पढ़ाया था। लिगेंड का लिस्ट मैंने दे दिया था, आप उसको कॉपी में लिख लिए होइएगा। धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। कोशिश ये कीजिएगा रोज़ दिन एक बार उसको देख लें, याद हो जाएगा। ठीक है। अभी वीडियो देखने से पहले मैंने बोला था ना कि लिगेंड को कॉपी में भी लिख लीजिएगा, एक तो सादा पेज पर भी लिख लीजिएगा। तो अब सादा पेज पर जो लिगेंड का नाम लिखे उसको सामने रखिएगा तो सब बात समझ में आएगा। ठीक है। लिगेंड इस चैप्टर का जान है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। आप सादा कागज पे जो लिख के रखे हैं, अगर नहीं रखे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, तब वीडियो आगे देखिए। और लिखे हैं तो सामने रखिए। वो अरे हम लोग कल कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला पढ़ा था मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी, फिर पढ़ा था मैंने आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन, फिर पढ़ा था आप लोगों ने लिगेंड। लिगेंड पर ख़त्म कर दिए थे। अब अपने को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो शायद ये चौथा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। वो अरे कोऑर्डिनेशन नंबर आपने एक बार पढ़ा था सॉलिड स्टेट में, जो नंबर ऑफ शटल का बोले तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है। क्या है सो मैं आपको बताता हूं। वो अरे कहा जाता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या है। बताए थे ना कल कि जैसे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं K4FeCN6। वो अरे मैंने बोला था ना कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो कभी बाहर नहीं आता। तो वो अरे मेटल और लिगेंड के बीच में बोले थे ना कि ये मेटल है और ये लिगेंड है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को। तो वो अरे मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ कौन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन किसके किसके बीच में, मेटल या सेंट्रल मेटल लिखते हैं अच्छा लगेगा, सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये परिभाषा हुई कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या किसके किसके बीच में, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या होती है वही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। वो कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्टकट में CN लिख देते हैं। CN निकालना अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, CN एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बताइए, तो CN बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। समझ में बात आया। अगर लिगेंड नहीं पता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पता होगा। मोनोडेंटेड लिगेंड की जो संख्या है वही क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, डेंटेड लिगेंड। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो उसको कितने से गुना कर दीजिए बुआ जी, 2 से। तो 2 से गुना कर दिएगा तो क्या निकल जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे FeCN6 4- है। चलिए बुआ क्या देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में तो यही देखना है ना, नंबर ऑफ लिगेंड। चलो नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। CN को चेक करो, CN को चेक करोगे तो निगेटिव मोनोडेंटेड में मिलेगा CN। तो ये मोनोडेंटेड है। CN कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड। आपको अपने सादा वाला कागज पे जो लिखे उस पर देखिए, मोनोडेंटेड है। तो मोनोडेंटेड की संख्या ही क्या कराती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ मोनोडेंटेड की संख्या कितनी, 6, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बुआ जी कितना, 6। एक और कंपाउंड लेते हैं FeEN3+। चलिए वो अरे इथिलीन डाइएमीन है। मैंने बोला था कि EN के नाम से फेमस है। आप न्यूट्रल लिगेंड में देखिए, न्यूट्रल बाइडेंटेड में, मतलब ये कैसा लिगेंड है वो अरे अगर चेक करोगे अपने कॉपी पर तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड। कॉपी में चेक कर लीजिए, EN बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बाइडेंटेड लिगेंड की संख्या में कितने से गुना करना पड़ता है, 2 से। तो वो अरे बाइडेंटेड लिगेंड की संख्या कितनी है, 3। तो 3 को 2 से गुना करोगे 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना होगा, 6। अच्छा एक कंपाउंड लिखवाए थे, बोलो EDTA याद है, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। अरे याद है, यहां पर लगा दिए माइनस चार्ज। चलो
वो अरे आपको इसको एग्जाम्पल को आपको स्टार लगाते हैं, याद रखना चाहिए, क्योंकि मोनो और बाई का तो बात मैंने कर लिया, हेक्सा का मैंने बात नहीं किया। वो अरे ईडीटीए जो है इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो जो है उस वो हेक्साडेंटेंट है, हेक्साडेंटेंट है, तो हेक्साडेंटेंट है तो मतलब 6 डेंटेंट है, तो वो अरे यहां पर उसकी संख्या कितनी है 1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ठीक है, ई याद रखिएगा, ई हेक्साडेंटेंट है मतलब कई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है 6 गो, तो इसकी संख्या कितनी है 1, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। चलिए जैसे ये बाइडेंटेंट, बाइडेंटेंट कै गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है 2 गो, एगो बाइडेंटेंट 2 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो 3 गो बाइडेंटेंट कितना बनेगा 6 गो, तो 6 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही है। आशा करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ZnEN2 2+। बोले ये बाइडेंटेंट लिगेंड है, और बाइडेंटेंट लिगेंड के लिए कितने से गुना करना पड़ता है 2 से, 2 देखो ना इसकी संख्या कितनी है, बाइडेंटेंट लिगेंड की संख्या कितनी है 2, 2 गुने 2 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, वीडियो पॉज करके इसको बना के देखिए। वो अरे देखो ये ऑक्जेल्टो है, या देखोगे तुम अभी, देखो अभी किसमें, निगेटिव में बाइडेंटेंट में, निगेटिव बाइडेंटेंट में देखो ये ऑक्जेल्टो है, बाइडेंटेंट है, तो बाइडेंटेंट की संख्या कितनी है 3, तो 3 गुने 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बुआ जी 6। चलिए अगला है, अगली छोटी डिफिनीशन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, मतलब किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सेंट्रल मेटल का, या तो सेंट्रल मेटल एटम हो या आयन हो हमको पता नहीं, लेकिन सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है और निकालना भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, मेनली ये ओबीजे है। चलिए शुरू करते हैं। बउआ कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, लिगेंड कि कौन, लिगेंड और उसके द्वारा, लिगेंड क्या करता है इलेक्ट्रॉन देता है, तो लिगेंड और उसके द्वारा डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को टोटली हटाने पर जो चार्ज मेटल पर आए वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। दोबारा सुनिए, किसको हटाना है बोलो, मन में सोचो, किसको हटाना है, लिगेंड को, सॉरी गलत बोल दिए, किसको हटाना है, लिगेंड और लिगेंड के द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉन को, लिगेंड को भी हटा दो और लिगेंड के द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉन को भी टोटली क्या कर दो, रिमूव्ड। तो चार्ज किस पर आए, सेंट्रल मेटल पर, जो चार्ज अपीयर हो वही चार्ज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, वो चार्ज जो सेंट्रल मेटल पर अपीयर्ड हो, कब, जब लिगेंड और उसके द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉन टोटली रिमूव कर दी जाए, तो वो चार्ज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए मैंने क्या लिखा है, द चार्ज अपीयर्ड ऑन सेंट्रल मेटल, जो चार्ज अपीयर हो किस पर, सेंट्रल मेटल पर, व्हेन जब लिगेंड्स एंड इट्स डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, लिगेंड और उसके द्वारा दी गई प्रदान की गई इलेक्ट्रॉन, दान की गई इलेक्ट्रॉन इज टोटली रिमूव्ड, उसको क्या कर दिया जाए, टोटली हटा दिया जाए, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। मेन बात है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैंने 11 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, वो सारे रूल यहां लगेंगे, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको यहां थोड़ा जगह छोड़ देता हूं, यहां करना है रफ वर्क के लिए मैं अलग मोड़ लेता हूं एक कॉपी को। चलो ये अपने साइड में कहीं कॉपी पर लिख लीजिएगा। चलिए बोरे लीने की रब से फरियाद, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना, इसका हमेशा ऑलवेज क्या होता है बुआरे, पॉजिटिव। अच्छा ग्रुप नंबर 1 का, अच्छा बेटा मांगे कन्या जजा, कन्या सुंदर बाप राजी, इसका हमेशा कितना होता है बुआरे, +2 ऑलवेज, ये याद रखिएगा, इसका हमेशा क्या होता है +2 और इसका हमेशा होता है +1 ऑलवेज, ठीक है। अच्छा और चीज समझ लीजिए काम आएगा, क्लोराइड पर कितना चार्ज, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, या चार्ज -1 होता है। सल्फेट पर कितना चबुआरे चार्ज होता है, -2। कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, -2। याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन हम धाए धाए बनेगा। नाइट्रेट पर -1, नाइट्राइट पे -1, CO कार्बोनिल पे 0, NH3 पे 0, लिगेंड से भी पता चल जाता है, लिगेंड में भी सब है, लेकिन उतना आपको याद नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा, CN
माइनस पर कितना -1। अच्छा, क्लोरीन के साथ अपन ब्रोमीन भी ले ले, आयोडीन भी ले ले, फ्लोराइड भी ले ले, सब पर कितना चार्ज बोल रहे -1। एल्युमिनियम पर बुआ जी कितना +3 और OH पे कितना बुआ रे -1। अगर ये बात आपको पता है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ध्यान से सुनिए। चलिए अब आप अपन काम करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं FeCN6K4, इसका निकालना है। इसमें हमेशा कहे ना कहे आपको किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल का। चलिए, तो बुआ रे जिसका निकालना होता है उसको अपन x मानते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर ही तो सेंट्रल मेटल होता है। इसका निकालना है तो बुआ रे इसको x मान लेंगे, x इधर भी प्लस इधर भी, क्योंकि इधर K4 है इधर Cn- है। चलिए K पोटासियम पर देखिए तो बुआ जी कितना चार्ज होता है +1, तो +1। पोटासियम कै गो है, 4 गो, 4 हो गया। अब चलिए Cn आप अपने लिगेंड में देखिए बुआ रे, Cn को आप अपने लिगेंड में देखिए, मोनोडेंटेड निगेटिव में देखिए, तो निगेटिव वाला मोनोडेंटेड में देखिए, मोनोडेंटेड निगेटिव में Cn- होगा। और मैंने यहां पर भी लिखा दिया है Cn पर कितना चार्ज होता है -1, तो -1 × 6। ठीक बुआ, अब ध्यान से सुनो, बोरे इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर क्या लिखते हैं 0। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, +4 + x -6 = 0, x -2 = 0, x = +2। मतलब यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बुआ रे, +2। एक दो कंपाउंड और भी करते हैं। अब आप क्या करिएगा ना, अब आप वीडियो को जब क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आप पॉज करने के बाद बना के देखिएगा इस क्वेश्चन के बाद, इसके बाद। चलिए, निकालना हमेशा सेंट्रल मेटल का होता है, कॉपर का, X + NH3। बोरे NH3 पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो NH3 पर कोई चार्ज नहीं है, तो NH3 पर चार्ज कितना है 0। इंटू कै गो NH3, 4। इस कंपाउंड पर चार्ज कितने के बराबर है 2+, तो बराबर के बाद यहां पर +2। यहां पर कोई चार्ज नहीं था तो बराबर 0, और यहां पर 2+ है तो इसीलिए बराबर 2, तो x बराबर +2। चलिए एक और इंपॉर्टेंट करते हैं, NiCO4। अब आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। ठीक, Na का निकालना है, हमेशा कुछ कहे ना कहे सेंट्रल का निकालना है। X + CO बोर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल पे चार्ज कितना होता है 0, मैंने लिख भी दिया है, तो 0 × 4। इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है नहीं, बराबर 0, तो x बराबर 0। मतलब यहां पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बुआ जी, 0। ठीक है, और भी बहुत है, निकाल सकते हैं। जैसे एक निकालते हैं CrOX3 3-। चलिए, क्रोमियम का मेटल का निकालना होता है x। चलो ऑक्जेल्टो देखो, बाइडेंटेंट निगेटिव बाइडेंटेंट में चेक कीजिए, निगेटिव वाला में बाइडेंटेंट में चेक कीजिए ऑक्जेल्टो, उस पर -2 चार्ज होगा, -2 × 3। इस कंपाउंड पर कितना चार्ज है -3, x -6 = -3, x = -3 + 6, x = बोरे +3। क्रोमियम पर कितना चार्ज, कितना ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का, +3। सबको घेर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। चलिए, बोरे ये रफ है, इसको आप रफ में उतारिएगा। अभी आगे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। लिया है CO Br2 CN2 4-। चलो इस कंपाउंड का निकालना है, तो हमेशा किसका निकालना होता है, मेटल का। ब्रोमीन तो नॉन मेटल है ना, हमेशा किसका निकालना पड़ेगा, सीधा समझो, जो पहला कंपाउंड, जो ब्रैकेट के अंदर जो पहला दिया होगा ना एलिमेंट, उसी का निकालना है। ये कोबाल्ट है बुआ, कोबाल्ट। ये है कार्बोनिल, कार्बन ऑक्सीजन है, ये कोबाल्ट है, CO 6 नहीं है बुआ, कोबाल्ट है। तो इसका निकालना है x + ब्रोमीन पर देख लीजिए, ब्रोमीन का लिखवा दिया -1 चार्ज × 2। CN पर कितना चार्ज होता है -1 प्लस -1 × 2। बोर इस पर नेट कितना चार्ज है -1,
अरे नेट इस पर कितना चार्ज है -1, कंपाउंड में दिया रहेगा, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। माइनस जो जितना दिया रहे, अगर ना दिया चार्ज रहे तो 0 कर दीजिए, दिया है तो जितना दिया है उतना के बराबर कर दीजिए। तो x -2 -1 x इक्वल टू बुआरे x इक्वल टू -1 +4 लिख दें, x इक्वल टू +3। बोलो समझ में बात आया कि ना आया? अरे यहां पर ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल और करके देखते हैं। PT Cl4 2 माइनस, मान लीजिए ऐसा दिया है, तो पहले का निकालते हैं। PT का x मान लिए, क्लोराइड पे -1 चार्ज इंटू 4 इक्वल टू -2, x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2। इस कंपाउंड का बनाना है। इस कंपाउंड में कोबाल्ट का, वो अरे ये ध्यान रखना, पहला जो होगा वो कार्बोनिल नहीं होगा, पहला जो होगा, पहला अगर ब्रैकेट के अंदर जो पहला चीज मिल रहा है वो मेटल होगा। तो मेटल जो है इसका मान ली x, इथिलीन डाइमीन न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं, गुने 2 प्लस अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 2, क्योंकि न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं होगा, बराबर नेट चार्ज इस पे कितना है +3, तो x बराबर +3। आशा करते हैं कुछ बात समझ में आई होगी। एगो आप बना के देखिए। चलिए किसका निकाला, निकिल का, तो x प्लस Cn पे -1 चार्ज गुने क्या Cn 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, इधर चला जाएगा तो +2, बोले तो +2। ठीक है, एकदम आसान है। जो कुछ ना समझ में आए आपको लिख के देगा, फलानवा का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, मेटल का निकालना है तो जिसका निकालना उसको x, बाकी सब तो चार्ज लिगेंड का याद रहेगा, दाएं दाएं पुट कीजिएगा, बन जाएगा। अब अपने को शायद छठा पढ़ना है कि पांचवा पढ़ना है, याद नहीं है, रुक जाओ। अब वो जी छठा डेफिनेशन है, VVI है, ऑब्जेक्टिव बहुतों बार आया है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ई भी नाम दे सकता है और नहीं तो मोर फेमस नेम है EAN। क्वेश्चन में EAN लिख के देगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वो इसको दो गधे ने दिया था, गिवन बाय सिडविक एंड लॉरी। हसमतवा ठीक से, गलत मत पढ़ी, गिवन बाय सिडविक एंड लॉरी, ठीक है, सिडविक, जी छूट गया, सिडविक एंड लॉरी। अब इसका डिफिनीशन लिखना है, नीचे लिखेंगे डिफिनीशन। हम लोग, आप लोग जानते हैं, हम लोग सब लोग उल्टे खोपड़ी हैं। सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल। और सेंट्रल मेटल तो आप जानवे करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर का मेटल है वो कौन सा मेटल है, सेंट्रल मेटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय, किसके द्वारा बुआ जी, लिगेंड के द्वारा। ठीक, अब इसी दोनों से इसका परिभाषा निकाल देंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। बुआ रे ध्यान से सुनो, प्लस को क्या कह सकते हैं, जोर। प्लस को क्या कह सकते हैं, जोर नहीं, सम कह सकते हैं, सम। तो लिख सकते हैं द सम ऑफ, सम मतलब जोर, द सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फिर सुनिए, सम ऑफ लिखते ही है, समझ में आ जाएगा, सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, कौन बुआ, सेंट्रल मेटल। बुआ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी को बस लैंग्वेज चेंज है। सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। इज कॉल्ड कौन सा बुआ रे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बस इसी चीज को मैंने लैंग्वेज लिख दिया, खाली एक प्लस के जगह पर क्या लिख दिए, सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
ये रहा उसका इसका फार्मूला। लेकिन वो अरे दुख की बात है, इस फार्मूले से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन बनाने के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, सीएम लिख दें, सेंट्रल मेटल, बोलो, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल, हो गया, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब ये हो गया बुआ कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था, उससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था। मतलब जिनको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आता है या और जिनको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखवा देता हूं जो आपके काम में आएगा। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान, वो अरे 21 22 एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, 24 25 26 27 28 29 30, ये एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने। अब शुरू करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना। शुरू करें, सबसे पहले लिखते हैं FeCN6 4 माइनस का। चलिए इसका निकालना है अपने को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। लिख दें, ऊपर क्वेश्चन लिख दें, फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्वेश्चन। फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलिए EAN बराबर, बोलिए एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको एक्स रूल बनाना पड़ेगा। चलिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं बच्चा स्टाइल में। किसका निकालना है, आयरन का, तो एक्स। साइनाइड पर याद करो -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू 6, इस पर नेट चार्ज कितना है -4, तो x इक्वल टू -4 प्लस 6 इक्वल टू +2, मतलब यहां पर 2 लिखा गया। ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल हो गया, प्लस 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर। वो अरे कोऑर्डिनेशन नंबर का लिखवाए थे नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, या कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 2 इंटू बाइडेंटेड लिगेंड। CN जो है, CN आप पीछे देखे थे, CN मोनोडेंटेड लिगेंड है। कैसा डेंटेड लिगेंड है, मोनो। कैसा डेंटेड लिगेंड है, मोनो। तो वो अरे कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, तो मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है, 6 गो, तो 2 गुने 6, 26 माइनस 2 प्लस 12, वो अरे 26 और 12 कितना हो गया, 38 माइनस 2 बोले तो 36। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया, 36। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कंपाउंड और लिखते हैं, आशा करते हैं आपसे बनेगा। ये पहला कंपाउंड था, ये दूसरा कंपाउंड ZnH2O 4 2+। चलिए कोशिश कीजिए बनाने का, वीडियो को पॉज कर दीजिए, बना के देखिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, गलत से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या। चलिए हम समझाते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 माइनस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तो x यहां लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना, जिंक का, तो x प्लस वो अरे पानी न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल देख लो, न्यूट्रल लिगेंड में पानी होगा, पानी न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। पानी न्यूट्रल लिगेंड से कोई चार्ज है नहीं, 0 गुने कै गो, 4 गो है पानी, और इस पर नेट चार्ज कितना है, +2, मतलब x का वैल्यू कितना आया, +2, 30 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुने 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो अरे पानी जो है आप चेक करोगे न्यूट्रल में मोनोडेंटेड है। कैसा है, मोनोडेंटेड। तो मोनोडेंटेड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, तो मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या कितनी है, 4। 30 माइनस 2 प्लस 8 और 30 माइनस 2 बराबर 36। समझ बात आया। चलिए तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, ये अलग है, तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देने पर समझ में आ जाएगा। ये कोबाल्ट है, NH3 6 है, 3+ है। इसका आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर
शुरू करें। बोले कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो बुआ। कोबाल्ट का X, अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे चार्ज कितना होगा 0, गुने अमोनिया की संख्या 6 और नेट चार्ज कितना है कंपाउंड पर +3, बोलो तो X इक्वल टू +3। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर -3 प्लस 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर। अमोनिया जो है वो मोनोडेंटेंट लिगेंड है और मोनोडेंटेंट लिगेंड की संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, मैंने पीछे पढ़ाया है। तो कै को मोनोडेंटेंट लिगेंड 6, तो बोले 27 - 3 + 12, 27 12 कितना होगा 39 - 3 बोले तो 36। बोलिए समझ में बात आया। एक और निकालते हैं बुआ, 4 नंबर K2 PT Cl6, जबकि क्वेश्चन में दिया है प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है। कितना होता है 78। तो चलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 78 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका तो आपको पता है, पोटासियम पर कितना चार्ज होता है +1, ग्रुप 1 का है, दिखवाए थे पीछे, देख लो पलट के। कै गो पोटासियम है 2 गो, किसका निकालना है प्लेटिनम का। हम बोले थे ना कि अंदर वाले मेटल का ही निकालना पड़ता है हमेशा X प्लस। क्लोरीन पर -1 चार्ज गुने 6, नेट चार्ज इस पर कितना है 0, इस कंपाउंड में कोई नेट चार्ज नहीं था 0, तो +2 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन नंबर घटाना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4 प्लस 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर। बोले मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, तो 6। अगर बाइडेंटेंट होता तो यहाँ पर बाइडेंटेंट होता तो क्या करते, बाइडेंटेंट के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर 2 × नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब यहाँ पर 12 पुट करते, 78 - 4 + 12, तो बुआ रे 78 और 12 कितना हो गया 90, 90 में से 4 गया 86। आगे क्या क्वेश्चन होगा 5वां, AgNH3 2+, जबकि Ag का एटॉमिक नंबर आपको दिया है क्वेश्चन में 47। चलिए बनाते हैं, तैयार। तो बोल अब तो याद हो गया होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 47 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, नीचे लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बराबर इसका निकालना था X, कैसा लिगेंड है न्यूट्रल, तो 0 × 2 बराबर +1, प्लस है तो +1 है ना मानेगा, तो X इक्वल टू +1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1 प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुआ रे मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या के बराबर है। मोनोडेंटेड कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होती है मोनोडेंटेड की, NH3 कैसा डेंटेंट है मोनोडेंटेड, तो 2 47 - 1 + 4, 47 4 51 - 1 बुआ रे कितना आया 50, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया 50। अच्छा एक ठो और निकालते हैं, हम नहीं निकालते हैं आप निकालेंगे, इसका निकालना है तो तक हम चाय से रुकते हैं। पहले EN लिखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, निकिल का, वैसे हम बना वैसे बनाओ, ऑक्सीडेशन नंबर बाद में निकालना, पहले E लिख लो 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर नीचे निकाल के पुट करो। ये देखो मोनोडेंटेंट है कि बाइडेंटेंट है, निकाल के देखिए। बन गया होगा बुआ। चलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर निकिल का एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर निकिल का मान लिया X, ये जो कार्बोनिल है कोबाल्ट नहीं है, बाद वाला हमेशा कार्बोनिल होगा, पहला रहेगा तो कोबाल्ट होगा। कार्बोनिल का न्यूट्रल है गुने 4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। कार्बोनिल जो है मोनोडेंटेंट लिगेंड है, तो 2 गुने
4 क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या के बराबर होती है, 2 गुने 4, 28, जीरो का कोई मतलब नहीं है, बोले तो 36। वो अरे ये पांचों 6 एग्जाम्पल जो मैंने करवाया है, ये पांचों 6 एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। 7वां K2HgI4, जबकि Hg का एटॉमिक नंबर 80 दिया है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकाल लीजिएगा और आएगा कितना वो भी मैं बता देता हूं, 86 आएगा। बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम बना के भेज देंगे, लेकिन बना लीजिएगा, 86 आएगा। जैसे P2H नहीं बना थे K2PCl6 का, वैसे ही बनेगा इसका, बना के देखिएगा, ठीक है। जितने एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन में करवाया गया है, या जितने एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन में करवाया गया है, या जितने एग्जाम्पल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का आएगा, उसको बना के दोबारा देखना है। वो अरे हम 2 तरीके का एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान से देखना। एक वो लिख रहे हैं ये, और 2-3 लाइन छोड़ के एक और लिख रहे हैं। समझना, एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल कोबाल्ट मेटल है, कोबाल्ट मेटल है, पहला CO लिखेगा तो कोबाल्ट ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो अरे यहां पर ये मेटल एक ही तरीके के लिगेंड से बाउंड है, बाउंड मतलब जुड़ा हुआ है, कि अलग अलग तरीके से एक ही तरीके के लिगेंड से जुड़ा है, तो वैसा कॉम्प्लेक्स बोले थे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बुआ वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल, सेंट्रल मेटल एक ही तरीके के लिगेंड से जुड़ा हो, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यहां देखिए, यहां पर मेटल एक ही तरीके के लिगेंड से जुड़ा है कि अलग अलग तरीके से, इसलिए डाइमीन से भी जुड़ा है और क्लोराइड से भी जुड़ा है, जिसको क्लोरिडो पढ़ते हैं, तो दोनों से जुड़ा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएंगे? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। लिखते हैं दैट कॉम्प्लेक्स in which central metal bound to, एक ही तरीके की अलग अलग तरीके, to only one type of ligand is called होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल बाउंड हो, किससे? एक ही तरीके के लिगेंड से, वो क्या कहलाता है? होमोलेप्टिक। अब आ जाइए, दैट कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल बाउंड टू, एक ही तरीके का कि अलग अलग, बाउंड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, एक से ज्यादा तरीके के लिगेंड से जुड़ा हो, इज कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जब एक ही तरीके के लिगेंड से जुड़ा हो तो होमोलेप्टिक, अलग अलग तरीके से जुड़ा हो हेटेरोलेप्टिक। अब पढ़ना है, लास्ट डिफिनीशन है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है? वो अरे जैसे ये मान लो मेटल है आयरन, इसके चारों तरफ याद है हम CN सजा दिए थे, छह को CN था, सजा दिए थे। तो बुआ रे CN सजा दिए थे और मान लो इस पर 4- चार्ज है, तो बुआ रे लिगेंड को हम लोगों ने स्पेस में अरेंज कर दिया कि ना कर दिया? स्पेस में, 3D में स्पेस में अरेंज कर दिया कि ना कर दिया? किसके चारों तरफ? मेटल के चारों तरफ। यही अरेंजमेंट क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, कहां आपने अरेंज किया? स्पेस में। द स्पेशियल, स्पेस से बन गया स्पेशियल, स्पेशियल अरेंजमेंट किसका? बुआ किसका अरेंजमेंट किया? लिगेंड का। किसके चारों तरफ? चारों तरफ अंग्रेजी अराउंड, एंड किसके चारों तरफ? सेंट्रल मेटल।
इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जो लिगेंड की अरेंजमेंट है स्पेशियल स्पेस में किसके चारों तरफ, सेंट्रल मेटल के चारों तरफ, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और इसी अरेंजमेंट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप बनता है। तो शेप अपन बाद में देखेंगे, जहां अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना, वहां आपको शेप बताएंगे। यहां शेप की जरूरत नहीं है, खाली परिभाषा याद रखिए। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब अपने को पढ़नी है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरी है। जैसे सबसे पहला थ्योरी है वर्नर, वर्नर वैज्ञानिक का नाम है, इसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला लाइन में ही लिखूंगा, गधा भी जान जाएगा, हसमतवा टाइप गधवा भी जानता होगा, गिवन बाय वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर नाम है, पूरा नाम लिखने से क्या पता। वर्नर साहब के अनुसार जो सेंट्रल मेटल है उसके पास दो तरीके की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेंट्रल मेटल के पास कितने तरीके की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, central atom has two types of वैलेंसीज। कितने तरीके की वैलेंसी होती है बुआ रे, दो तरीके का। एक क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरे को क्या कहते हैं बुआ जी, सेकेंडरी वैलेंसी। कितने तरीके की वैलेंसी होती है, दो तरीके के, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। हम पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझा देते हैं। चलिए, वर्नर के अनुसार कितने तरीके की वैलेंसी, दो तरीके की, लिख लिए हैं, जल्दी हो जाएगा। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब अरे ये बिहार बोर्ड पूछ चुका है 2017 में वर्नर थ्योरी। ठीक है, तो अब वर्नर थ्योरी के अनुसार सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम के पास कितने तरह की वैलेंसी, दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। बुआ मैंने इसको अंतर के फॉर्मेट में लिखा है। अगर मान लीजिए अगर अंतर नहीं पूछता है तो प्राइमरी का सारा पॉइंट एक तरफ लिख देंगे, उसके नीचे सेकेंडरी को लिख देंगे। ठीक है, चलिए मैंने प्राइमरी वैलेंसी लिखा है, सेकेंडरी। वो अरे प्राइमरी वैलेंसी कुछ और नहीं, ये ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, सेंट्रल एटम का। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कुछ और नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका, सेंट्रल एटम का। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। प्राइमरी वैलेंसी बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, आपने देखा होगा आयरन पर +2 चार्ज भी होता है, आयरन पर +3 चार्ज भी होता है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जनरली क्या होता है, फिक्स्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली क्या होती है, फिक्स्ड। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो उसको कौन सेटिस्फाइड करेगा, निगेटिव ना। तो ये सेटिस्फाइड होता है, प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड होता है, एनायन के द्वारा। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन होता है, लिगेंड। तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड होता है, लिगेंड के द्वारा। फिर समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का भी तक निकाल के देखे, सबका कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बउआ रे ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन करेगा, प्लस को कौन सेटिस्फाइड करता है, माइनस। तो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायन। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वही ना है, यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता था वही ना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वो कौन रहता है, लिगेंड। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड होगा, लिगेंड के द्वारा। और खास बात, ये लिगेंड कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकती है, और न्यूट्रल भी हो सकती है। बुआरे ये कैसा चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो पॉजिटिव, एनायन के द्वारा सेटिस्फाइड होगा तो निगेटिव। और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक। मतलब बुआरे प्राइमरी वैलेंसी के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक। और आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल।
कैसा, नॉन डायरेक्शनल। जबकि लिगेंड और मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्वल टू कोवेलेंट बॉन्ड, तो बुआ रे कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसीलिए कैसा ही है, डायरेक्शनल। बुआ रे ये ध्यान सुनो, अभी बोले हैं कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड, ऑक्सीडेशन नंबर और एनायन, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है और एनायन निगेटिव है, तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा, बोले आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कैसा होगा, आयनाइजेबल। जबकि लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉन आयोनाइजेबल, इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से दिखाते हैं। डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड का मैंने बताया हुआ कोई डायरेक्शन नहीं होता। और सेकेंडरी वैलेंसी को किससे दिखाते हैं, थिक लाइन से। दोबारा समझ लीजिए, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बोले ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद है, आयरन का +2, आयरन का +3 होता है, कॉपर का +1 होता है, कॉपर का +2 होता है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी कर सकता है, वेरिएबल है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर वेरिएबल नहीं होता, जनरली क्या होता है, फिक्स्ड। बोले ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपने मेटल का निकाल के देखा है, वो सब किस में आता है, पॉजिटिव, प्लस आता है। तो प्लस को कौन सेटिस्फाइड करेगा, निगेटिव, तो बोल रहे इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर याद करो, ब्रैकेट के अंदर कौन रहता है, लिगेंड। लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाइड होता है, और लिगेंड कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। बोल रहे ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव चार्ज एनायन के द्वारा सेटिस्फाइड होगा, तो बोल रहे निगेटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होती। और साथ में आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, आयोनाइजेबल, इसको पानी में डालेगा तो आयन में बदल जाएगा। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, मेटल का। और ये सर्टिस्फाइड किसके द्वारा होता है, लिगेंड। मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपको पता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉन आयोनाइजेबल होता है और साथ में डायरेक्शनल होता है, ठीक है। वो अरे प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी को अपन थिक लाइन से दिखाते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं। हमको एक आदमी दिया एक कंपाउंड, बोला CONH3 6Cl3। ये वैसे ही बकवास काम कर रहे हैं। इसको कह रहा है कि आप इसके अनुसार डॉटेड लाइन और थिक लाइन से दिखा दीजिए। बुआरी अंदर लगा है, अंदर लगा है तो बुआरी लिगेंड होगा। और लिगेंड 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 किसको दिखाता है, सेकेंडरी वैलेंसी को। तो कोबाल्ट पहले लिख देते हैं, ठीक है। लिगेंड किसको अरे अंदर जो चीज है वो लिगेंड है ना, तो लिगेंड लिगेंड किसको सेटिस्फाइड करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को। अरे बोलो, तो सेकेंडरी वैलेंसी को किससे दिखाते हैं, थिक लाइन से। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 दिखा दे थिक लाइन से। कौन है, NH3। नाइट्रोजन आए कर दिए क्योंकि नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन देता है। चलिए हो गया। अरे समझ में नहीं आया, अंदर जो चीज है वो बोले थे ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड होता है, तो अंदर जो चीज है वो लिगेंड है। और लिगेंड किसको सेटिस्फाइड करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को। सेकेंडरी वैलेंसी को किसे दिखाते हैं, थिक लाइन से दिखा दिए। अब Cl3 बच गया, क्लोराइड पर कैसन चार्ज माइनस। बोले तो एनायन, बोलो ना एनायन। एनायन किसको सेटिस्फाइड करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को। और प्राइमरी वैलेंसी किसको किससे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से। तो कहीं पर भी 3 जगह, कहीं पर भी क्लोराइड क्लोराइड, और कहीं जगह देख लो क्लोराइड। तो ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है प्राइमरी वैलेंसी को, थिक लाइन दिखा रहा है सेकेंडरी वैलेंसी को। क्या समझ में बात आया कि ना आया, ठीक। अगर आपको बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बर्नर्स थ्योरी, तो आप प्राइमरी वैलेंसी पहले लिख दीजिएगा, फिर उसके नीचे सेकेंडरी वैलेंसी लिख दीजिएगा। और अंतर पूछे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।